नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मेघा जैन और आप देख रहे हैं साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश। एक आईएफएस ऑफिसर का बहुत बड़ा रोल होता है वन्य जीवों की रक्षा करना, जल संरक्षण करना, किस तरीके से पेड़ों की कटाई रुकी उस पर विशेष ध्यान देना। ऐसे ही एक आईएफएस ऑफिसर डीएफओ भोपाल डीएफओ लोकप्रिय भारती मेरे साथ मौजूद है। उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि डीएफओ के क्या कार्य होते हैं और वो अपने पद को कैसे देखते हैं। सबसे पहले तो साधना न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। डीएफओ के क्या क्या कार्य हैं? मेनली डीएफओ एक डिवीज़न को डील करते हैं जिसके अंतर्गत प्रोटेक्शन, प्लांटेशन और कई तरह की गतिविधियां जो हो रही हैं, एनक्रोचमेंट को रोकना, प्लांटेशन करना, अवैध अतिक्रमण, अवैध उत्खनन, सारी चीज़ें जो अवैध वन क्षेत्र में होती हैं उसको कंट्रोल करता है डीएफओ। अगर बात की जाए वन्य जीवों के संरक्षण की या जल संवर्धन की, तो इसके लिए आपके द्वारा क्या कार्य किए जा रहे हैं? लीगल भाषा में देखा जाए तो वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत जो हमारे क्षेत्र में वन्य प्राणी हैं उसी के तहत ही हम जो है वैधानिक कार्रवाई भी करते हैं। अगर इस तरह से किसी तरह के शिकार का प्रकरण या किसी भी तरह के प्रकरण हमारे उजागर होते हैं, जैसे ट्रेड चल रहा है बहुत सारी जगह पे वाइल्ड लाइफ का, तो उसके तहत हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत कार्रवाई करते हैं। जहाँ तक जल संरक्षण की बात आती है तो वृक्षारोपण और वनों का आच्छादन हमारे लिए महत्वपूर्ण रहता है। वही हमारी मेन गतिविधि भी रहती है कि जहाँ वन होंगे वहाँ पानी का संरक्षण होगा ही होगा। सर, हम देख रहे हैं जिस तरीके से अभी भीषण गर्मी पड़ रही है, लगातार जंगलों में आग लगने के भी कई मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में आप कितना रोक पाएंगे चीज़ों को और कैसे हम जीव जंतु को जलने से रोकें, पेड़ों को जलने से रोकें और हमारा जंगल भी सुरक्षित रहे? फायर सीज़न सेंसिटिव रहता है हमारा मार्च के बाद से जुलाई अगस्त मानसून आने तक, तो ये 3-4 महीने हमारे लिए बड़े क्रूशियल रहते हैं। चूँकि फॉरेस्ट फायर एक बहुत बड़ा हजार्ड है, एक नेचुरल हजार्ड भी है, क्योंकि ये प्राकृतिक घटना भी होती है और मैनमेड भी होती है। इसके लिए हम लोगों को मेनली पहले तो हम प्रिवेंटिव मेजर्स लेते हैं कि आग लगने से पहले ही आग को रोका जाए, क्योंकि जंगल बहुत दूरस्थ होते हैं और हमारे पास इतना अमला नहीं रहता कि इतनी बड़ी आग को काबू करें। तो हमारी कोशिश यही रहती है कि पहले से ही उसको प्रिवेंट करें। तो इसके लिए हम लोग प्लानिंग के तहत फायर लाइन का कंस्ट्रक्शन करते हैं। फायर लाइन से औचित्य ये है कि 2 जंगलों के बीच में इस तरह से झाड़ियों को और पत्तों को हटाना कि अगर किसी क्षेत्र के छोटे से क्षेत्र में अगर आग लग गई है तो वो दूसरी जगह ना फैले। इस तरह के साथ साथ हमारे कुछ इक्विपमेंट भी है फायर ब्लोवर टाइप के, कि पत्तियों को उड़ाना या आग को बुझाने में जो काम करते हैं। साथ ही साथ चूँकि वन अमला बहुत कम है तो स्थानीय समुदाय का इसमें सहयोग बहुत अपेक्षित होता है और वो करते भी हैं और हम फायर को कंट्रोल करते हैं। भोपाल वन विभाग के अंतर्गत कौन कौन सी ज़मीनें आती हैं? भोपाल वनमंडल के अंतर्गत हमारी 3 रेंज मुख्यतः हैं, समर्धा, बैरसिया और नजीराबाद। पहले 2 ही रेंज थी, नजीराबाद अभी बनी हुई है शायद 1-1.5 साल पहले से ही। तो इसके अंतर्गत करीब हमारा 45,000 हेक्टेयर का जंगल है, जिसमें मोस्टली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और रिजर्व फॉरेस्ट हैं। कई बार आपको आपकी ड्यूटी 24/7 होती है, कई बार रात में जंगल जाना पड़ता है, शेर चीतों से लगातार दोस्ती हो गई है आपकी। हमने लास्ट टाइम एक देखा कि आपने एक चीते को पकड़ा है शायद, तो कैसा एक्सपीरियंस रहता है? आज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। वाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंस एक बहुत ही चैलेंजिंग जॉब रहता है जो अनुभव के हिसाब से आता है। अभी उस फील्ड में मेरा अनुभव भी थोड़ा कम है, लेकिन वाइल्ड लाइफ मॉनिटरिंग के लिए एक टीम होती है जो निर्धारित रहती है और उनका काम ही यही है कि अगर वन क्षेत्र में वन विभाग के अधिकारी नहीं जाएंगे और उनकी सुरक्षा नहीं देखेंगे तो आमजन उससे प्रभावित होगी। चूँकि भोपाल जो अपना वनमंडल है, राजधानी का वनमंडल है और अर्बन टाइगर यहाँ पर बहुत है, शहरी, चूँकि रातापानी पास में है, खिवनी अभयारण्य पास में है, तो टाइगर्स का आना जाना रहता है। और हमारा पहला टास्क भी यही रहता है कि इस प्रबंधन को हम किसी भी तरह मानव और वन्य प्राणी द्वंद्व को किसी भी तरह रोक सकें। हम कोशिश यही करते हैं कि सतत निगरानी रखें, हमारा स्टाफ सतत निगरानी रखता है। हमारे कई बैरियर बने हुए हैं। हम कोशिश करते हैं कि वाहनों की आवाजाही ना हो, वन्य प्राणी को मूवमेंट अपने संकुचित जो है अपना बिल्कुल मूवमेंट अपने बेफिक्र होकर कर पाएँ। तो ये हमारी सर, वनों की कटाई लगातार देखने को मिल रही है, ऐसे में पशु पक्षी का बचाव नहीं हो पा रहा है। कैसे रोका जा सकता है इसको और आप इसके लिए क्या कार्य कर रहे हैं? वनों की कटाई पे नियंत्रण तो हम लोग रखते हैं, क्योंकि यही हमारे गश्ती का पार्ट है। फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक मेजर इशू है और हर जगह इस चैलेंज के साथ हमारा स्टाफ, हमारे रेंज ऑफिसर लगे रहते हैं। इसके साथ साथ जहाँ तक वृक्षों की कटाई और अवैध कटाई अगर होती है तो उसको
वैधानिक उस पर कार्रवाई करते हुए हमारा अगला टास्क रहता है कि वन आच्छादित हम अपने प्रदेश को करें, हम अपने वनमंडल को करें। तो रेगुलर वृक्षारोपण के टास्क हम कंप्लीट करते रहते हैं। हाल ही में भी एक मामला आया था कि वनों की कटाई की गई क्योंकि कई अधिकारियों के परिसर बनने थे। उस मामले को लेकर क्या कहेंगे? एक्चुअली जैसा मैंने पहले ही बताया, विकास और संरक्षण दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। विकास भी अपनी जगह ज़रूरी है और संरक्षण भी। क्योंकि जो वृक्षों की कटाई परिसर के निर्माण के लिए हुई थी, तो एक रिसेंट में अभी नगर निगम क्षेत्र में हमारे कुछ वन भवन बन रहे हैं। उसके तहत हमें कुछ वृक्ष बाधित हो रहे थे, जिनकी विधिवत परमिशन, चूँकि नगर निगम आयुक्त इनकी परमिशन देते हैं, तो उनके द्वारा ली गई है। इनके क्षतिपूर्ति वनीकरण के भी प्रावधान आते हैं, जो वनमंडल पर्यावरण मान की उसको उसके हिसाब से उतने पौधों का रोपण भी करेगा। आपकी जॉब बहुत चैलेंजिंग है, बहुत काम है इसमें और वनों के बीच में रहना है। कोई खास कारण था इस फील्ड में आने का? एक्चुअली ये तो इंटरेस्ट ही था मेरा, क्योंकि मैं फॉरेस्ट्री बैकग्राउंड से ही हूँ। तो बेसिक जो ग्रेजुएशन हुई वो भी फॉरेस्ट से ही हुई, एमएससी भी फॉरेस्ट्री देहरादून से ही की। तो एक लगाव था वनों के प्रति आने का, और गॉड नोज़ कि उसी फील्ड में मैं हूँ अभी। अब अपने आप को डीएफ के बाद कौन से पद पर देखते हैं? डीएफ के बाद जैसे प्रमोशन होता है तो कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो अगली रैंक आती है, कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट जो एक सर्कल के प्रभारी रहते हैं, वो है। थैंक यू सो मच लोकप्रिय भारती जी, आपने अपना कीमती समय दिया। तो ये हमारे साथ थे भोपाल डीएफओ लोकप्रिय भारती जी, जिन्होंने बताया कि जल संरक्षण के लिए, जल संवर्धन के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए वो लगातार प्रयास कर रहे हैं और कार्य कर रहे हैं, और सरकारें और शासन प्रशासन मिलकर इसमें महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभा रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए साधना न्यूज़ मध्य प्रदेश।